नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार और केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल यानी कि सीएसबीसी से गुहार भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। यह प्रदर्शन पिछले कई दिनों से राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर जारी है, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा होकर सरकार के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार और सीबीएसई भर्ती प्रक्रिया में एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों को संशोधित करें। उनका कहना है कि 2023 में भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट विज्ञापन के पहले वाले ही मान्य होंगे। अब जब परीक्षा के परिणाम जारी किए गए हैं तो अधिकारियों द्वारा केवल 2022 या उससे पहले के सर्टिफिकेट को ही स्वीकार किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह नियम उनके साथ अन्याय है और उनकी मेहनत को दरकिनार करने जैसा है। बताते चले कि धरना स्थल पर बढ़ती भीड़ और समर्थन अभ्यर्थियों के धरने को शिक्षक संघ और छात्र नेताओं का समर्थन मिल रहा है। धरना स्थल पर मौजूद गुरु रहमान, छात्र नेता दिलीप और कई अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। गुरु रहमान का दावा है कि 1 दिसंबर को 15,000 अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल हुए थे और आज यह संख्या दोगुनी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर जाने से पहले इस समस्या का समाधान किया जाएगा। छात्र नेता दिलीप का ये भी कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभ्यर्थियों ने यह भी दावा कर दिया है कि वे केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि उनके पूरे परिवार नीतीश कुमार को बॉयकॉट करेंगे। अभ्यर्थियों की नाराजगी और चेतावनी सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 25 नवंबर से शुरू हुआ था और तब से यह लगातार जारी है। बता दें कि अभ्यर्थियों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार ने पहले से जारी नियमों को स्पष्ट नहीं किया और अब परीक्षा में पास होने के बाद सर्टिफिकेट को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। उनका कहना है कि ऐसा करना उन उम्मीदवारों के साथ धोखा है जिन्होंने नियमों के अनुसार फॉर्म भरा था। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर वे सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका दावा है कि यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि हर उस अभ्यर्थी का है जिसने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। बता दें कि सरकार से यह भी अपील की गई है और भविष्य की रणनीति को भी इससे पूर्ण तरह से सुधार करने का बात कहा गया है। अभ्यर्थी लगातार सरकार और सीएसबीसी से अपील कर रहे हैं कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाए। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किए गए वादों के अनुसार सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाए। बताते चले कि शिक्षक संघ और अन्य संगठनों के समर्थन से यह आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है, क्योंकि धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि उनकी मांगे जायज है और सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। साथ ही अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। इस प्रदर्शन ने बिहार में सरकारी नीतियों पर और नियमों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना बाकी है कि सरकार इस समस्या का समाधान किस प्रकार करती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।